हेलो, वेलकम टू माय चैनल IQ करण 360। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत ऊष्मा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो हमारे आने वाले RO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर जो आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो चार्ल्स के नियम से, न्यूटन के शीतलन के नियम से, ऊष्मा विनिमय के नियम से, या ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। तो बताइए, तापगतिकी का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऊर्जा का जो प्रथम नियम है वो सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की योग के बराबर होती है। तो तापगतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। इसका ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे भी परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसका राइट आंसर है बी हमारा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे भी परावर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, ऊष्मा की गैर अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, और हमारा डी ऑप्शन है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर घट जाता है, सभी तापमानों पर एक समान रहता है, या तापमान परावर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है बी हमारा, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। अर्थात कृष्णिका का तापमान बढ़ाने पर विकिरण उच्चतम अवस्था तक होगा, लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो घट जाती है। यदि तापमान घटता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, या उनके आसपास के तापमान पर, और हमारा डी है ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, उनके अपने अपने तापमान पर। तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे की ताप की वस्तु की ओर जाती है। अर्थात हमारा ऑप्शन बी, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लांक नियतांक की यूनिट अर्थात इकाई क्या है? जूल सेकंड, जूल पर सेकंड स्क्वायर, या जूल पर सेकंड, या जूल सेकंड स्क्वायर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्लांक नियतांक की जो यूनिट या इकाई होती है वो होती है जूल सेकंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो बताइए इसका कौन सा आंसर राइट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह तापमान की अच्छी खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया के ताप पर
उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अब क्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर तापमान पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो अभिक्रिया उसमें उस पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो धातुओं का सोल्डरण किसके गुण के कारण संभव है। परासरण के कारण, श्यानता के कारण, पृष्ठीय तनाव या असंजन के कारण। तो बताइए दो धातुओं का सोल्डरण किसके गुण के कारण संभव हो पाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, असंजन के कारण या कोहेशन के कारण। दो धातुओं का सोल्डरण असंजन के गुण के कारण होता है। जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ के बीच केशकात्व के गुण के कारण नैरो जगह में प्रवेश कर जाती है। तो अर्थात दो धातुओं का जो सोल्डरण है वो असंजन के कारण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून वैद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा या अधिक ऊष्मा चालकता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। जब भी किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको अधिक विशिष्ट ऊष्मा की कसौटी पर चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो बताइए इसमें से कौन सा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान जब 0 डिग्री से कम हो जाता है तो पानी जमने लगता है। पानी के जमने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। बंद पाइप में प्रसार के कारण पर्याप्त स्थान न होने के कारण पानी पाइप पर अधिक दबाव डालता है, जिसके कारण पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है। 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ताज़े पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला है, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जिस कारण शीतकाल में हैंडपंप का पानी हमें गर्म प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं जबकि जो नीचे का पानी है वो नहीं जमता है। इसका कारण क्या है ये बताना है हमें। किस कारण से, किस टेम्परेचर पे पानी नहीं जमता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो बताइए झीलों के नीचे पानी नहीं जमता है तो नीचे का टेम्परेचर कितना होता है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो झीलें होती हैं वो ऊपर से तो जम जाती हैं ऊपर से, लेकिन जो नीचे का पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण नीचे का पानी नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसकी, ऊर्जा का, शक्ति का, बल का या संवेग का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए, ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की एक यूनिट है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है।
40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -34 डिग्री सेल्सियस, -140 डिग्री। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है बी हमारा -40 डिग्री सेल्सियस पर या -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों का पाठ्यांक सेम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु व फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, अगला है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए हमारा, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु व फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाद्य पदार्थ जल्दी काफ़ी देर तक खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में या अनुपात में। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी हमारा, प्रतिशत के रूप में। पहले जान लेते हैं आपेक्षिक आर्द्रता होती क्या है। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव या रुद्धोष्म विचुंबकन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, रुद्धोष्म विचुंबकन। तो रुद्धोष्म विचुंबकन परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में एक विशेष महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के तहत कुछ पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उनका तापमान नीचा हो जाता है। तो अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रुद्धोष्म विचुंबकन। अगला क्वेश्चन है, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान में अंतर पर या सभी सतह के क्षेत्रफल पर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर या विकिरणकारी सतह के क्षेत्र पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, बॉडी तथा उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापांतर पर निर्भर करता है हमारा शीतन की दर। और या न्यूटन के शीतलन के अनुसार एक नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्म। थर्म किसका यूनिट है, शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का या दूरी का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा बी, ऊष्मा का। तो थर्म किसका यूनिट है, ऊष्मा का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है, निम्न तापमान के कारण, निम्न वायु दाब के कारण, उच्च तापमान के कारण या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा बी, निम्न वायु दाब के कारण। तो जल का क्वथनांक जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं हमारा वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है और जल का क्वथनांक हमारा घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। किसके समान पानी को विस्थापित करता है, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान या आयतन। तो जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है या बिल्कुल सही है, किस टेम्परेचर पे सही होएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण या निम्न तापमान के कारण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, निम्न घनत्व के कारण जो बादल हैं वो वायुमंडल में तैरते हैं। बादल पानी या बर्फ़ के हज़ारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। इन्हीं नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि यह हवा में आसानी से तैरने लगते हैं, जिससे ये आपस में संघनित होकर
बादल का रूप धारण करते हैं और बारिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या पिघलती हुई प्लावी बर्फ से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा सी, भाप। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन या विकिरण? तो बताइए वायु की जो क्षैतिज गति है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अभिवहन। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान के चालन को हम अभिवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? भाप का ताप बहुत अधिक होता है, भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह काय को शीघ्रतापूर्वक निमग्न कर देती है। अगला है, भाप में गुप्त ताप होता है, शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा सी, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब, निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और निम्न ताप? तो बताइए एक आदर्श गैस के लिए इसमें से कौन सा आंसर राइट हो सकता है? इसका राइट आंसर है बी, निम्न दाब और उच्च ताप। एक आदर्श गैस या एक वास्तविक गैस के लिए निम्न दाब और उच्च ताप होने पर वह एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों, द्रवों और गैसों में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संवहन हमारा केवल द्रवों और गैसों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को हम संवहन कहते हैं, और यह प्रक्रिया ठोसों में नहीं हो सकती क्योंकि उनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल नहीं कर सकते, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रवों और गैसों में ही संवहन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, जल, अल्कोहल या पेट्रोल? तो बताइए इनमें से किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होगा? तो जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होगा। तो मिट्टी का जो तेल होता है उसका क्वथनांक होता है 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस के बीच, और जो हमारा जल होता है उसका सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो पेट्रोल होता है उसका क्वथनांक हमारा 95 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, और जो अल्कोहल है हमारा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 79 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो हमारा अल्कोहल जो है वो सबसे तीव्र गति से वाष्पित होगा इन सभी में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट या क्रिस्टलों की वृद्धि से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्रायोजेनिक का संबंध हमारा निम्न तापमान से है, अर्थात अति निम्न ताप पर ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इसमें प्राणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों और प्रक्षेपण यानों में किया जाता है। तो क्रायोजेनिक का संबंध हमारा निम्न तापमान से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, तापवैद्युत तापमापी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ताप वैद्युत उतापमापी। तो इससे लगभग हम 1600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को माप सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या न्यूनतम पठन थर्मामीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, एल्कोहल थर्मामीटर। तो एल्कोहल थर्मामीटर का हमारा प्रयोग निम्न तापमान के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर या वायुमंडलीय दाब पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तारों का रंग हमारा उनके तापमान पर निर्भर करता है। जो तारा अधिक तापित होता है उसका रंग भी अलग होता है, जिसका तापमान कम होता है उसका रंग अधिक ताप वाले तारे से डिफरेंस होता है। तो तारों का जो रंग है उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, गैस फ्लेम या ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ब्लू जोन, नॉन लुमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन या डार्क जोन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। तो ज्वाला के सबसे गर्म भाग को हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है और इसका रंग नीला अर्थात ब्लू कलर का होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? दो पतली कमीज़ें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। दो कमीज़ों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, या ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, दो कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसीलिए शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज़ें अधिक गर्म रख सकती हैं हमारे शरीर को। अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा या आपेक्षिक ऊष्मा। तो बताइए जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा बी है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा, काला और मृषण, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मृषण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काला और खुरदरा। जब कोई पिंड काला और खुरदरा होगा तो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसीलिए तृप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना है, अतः रोगियों की फोमेंटेशन अर्थात सिकाई करने के लिए तृप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, इसके पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के हैंडल में ऊष्मा का संचालन नहीं हो पाता, जिससे हमें चायदानी को पकड़ने में गर्माहट महसूस नहीं होती। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा बर्फ़ से चिपकता नहीं है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है, या बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी,
पुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण बाहरी वातावरण की जो ऊष्मा है वो हमारे बर्फ़ तक नहीं पहुंच पाती, जिससे बर्फ़ लंबे समय तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक हाश दर, ऋणात्मक हाश दर, तटस्थ अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ताप उपक्रम होता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा ये धनात्मक हाश दर। तो ताप उत्क्रम हमारा धनात्मक हाश दर होता है जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और टेम्परेचर हमारा लो होता है, तो उस हाश दर को हम धनात्मक हाश दर कहते हैं और इसे ही हम ताप का उत्क्रम कहते हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऊष्मा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ वन लाइनर फॉर्म में ऊष्मा से संबंधित प्रश्न। तो पहला है हमारा, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, और ये एसएससी की स्नातक परीक्षा 2004 में पूछा गया है। अगला है, विकिरण के कारण मेघाच्छादन रात में पृथ्वी की विकृत ऊष्मा ऊपर न जाकर बादल एवं पृथ्वी के बीच ही बनी रहती है, जिससे मेघाच्छादन की रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। अगला है, गैसें द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं, इसलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। ये सारे क्वेश्चन ही किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री से तक गर्म करने पर उसके आयतन में कमी के बाद वृद्धि होने लगती है। अर्थात पानी को जब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है, उसके बाद बढ़ने लगता है। अगला है हमारा, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ देने पर इनमें से गोला सबसे अधिक धीमी गति से ठंडा होगा, क्योंकि तस्तरी का रेखीय प्रसार गुणांक घन का प्रसार गुणांक और गोले के आयतन प्रसार गुणांक में 1:2:3 का अनुपात होता है। अगला है, अल्कोहल, पारा, ईथर तथा पानी में से पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण या वर्किंग पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला है हमारा, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा का उच्च होना है। अगला है हमारा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से जलवाष्प द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। अगला है, जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए थैली में छेद किया जाता है। किसी नक्षत्र का रंग उसकी सतह के ताप पर निर्भर करता है। कांच, तांबा, सीसा तथा जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला है, मानव शरीर का साधारण तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मोस्टेट में एक द्विधातुक पट्टी होती है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रित करने में किया जाता है। अगला है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर कम हो जाती है। अगला है, गर्म करने पर तरल पदार्थों का घनत्व कम हो जाता है। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गर्म दाह करती है। अगला है, कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होने के कारण ईंट के भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के बने मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म रहते हैं। जब गर्म पानी को अपेक्षाकृत अधिक तृप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है जिससे टूट जाता है। अगला है, अभ्रक ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य नहीं करेगा। अगला है, जल, वायु, इस्पात तथा लकड़ी में इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है,
वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। याद रखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। तो बताइए ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच।